रूलर्स, शासक, हु रूल्ड दिस सिटीज, इन शहरों पर शासन किसने किया? सिंस वी हैव बीन अनेबल टू decipher the script, we are also not able to say what kind of government the Harappas had. We have found evidence that show very blunt towns, uniformity in many objects and in lifestyle. This makes us believe that some kind of central government might have existed to control and supervise activities. Some of the figures also show differences in dress and ornaments, so we may say that a ruling class did exist. Since trade seemed to have been very important, the trading class might have been powerful. चूँकि हम उस लिपि को समझने में असमर्थ रहे हैं क्योंकि तभी जो लिखा गया था हम लोग उसको नहीं पढ़ पाए, तो यह नहीं बता पा रहे हैं कि हड़प्पा जो है तभी की जो सरकार वो किस तरह की थी। हमारे पास इस चीज़ का सुनियोजित जो है एक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसे प्रमाण जो सुनियोजित कस्मों को दर्शाते हैं, इसमें अनेक वस्तु और जीवन शैली में एक रूपता दर्शाया गया है, इसलिए हमें ये विश्वास होता है कि किसी न किसी प्रकार की केंद्रीय सरकार तो रही ही होगी। गतिविधियों का नियंत्रण और निगरानी, कुछ मूर्ति भी के पोशाक में भी अंतर दिख पाए गए हैं और कुछ मूर्तियों में आभूषण भी पहने हुए हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि शासक वर्ग तो मौजूद था, ऐसा कोई था जो शासन करता था। इस हिसाब का वो मेथड वहाँ बनाया गया था। क्योंकि व्यापार तो लग ही रहा था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ट्रेडिंग क्लास, व्यापार का जो क्लास था वो बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है, ऐसा मतलब उत्खनन के दौरान में दिखे गए चीज़ों से मिला हुआ है। अब आते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस में, धार्मिक प्रथा। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स पीपल हैव वर्शिप्ड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम। द हड़प्पा आल्सो वर्शिप्ड ट्रीज एंड एनिमल्स। द पीपल ट्री एंड द बुल were their favorites, as they are shown often in their seals and other objects. A number of terracotta female images have been found. Many historians believe these represented the goddess of the earth or Mother Earth. In one of the figures, a plant is shown growing from the stomach. They might have worshipped the mother goddess for prosperity. तो धार्मिक प्रथाओं में हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लोगों ने अपने आसपास की प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा की। यहाँ दी गई हड़प्पा की यहाँ पे देखिए एक स्टेचू दिया गया है, ये पृष्ठ है किंग का, ऐसा माना जाता है। हड़प्पा के लोग वृक्षों और पशुओं की पूजा करते थे। पीपल के पेड़ और बैल तभी पाए गए थे। उनका मतलब क्या कहते हैं, एक फेवरेट था। वह जो थे, जैसा कि अक्सर अपने मोहरों और अन्य वस्तुओं में दिखाए जाते हैं कि एक दिखाए गए वहाँ के तभी कि मेराकोटा जो महिला, उनमें छवि पाया गया है। कुछ डिजाइन उनमें महिलाओं में बनाया गया था, अपना अपना सजने संवरने का तरीका था। लेकिन अनेक इतिहासकारों का मत है कि वे उनका प्रतिनिधित्व करते थे। वह पृथ्वी को देवी माँ या पृथ्वी माँ मानते थे और उनकी मूर्तियों में भी वो उन्हें रखते थे कुछ बनाकर। एक पौधे पेट से बढ़ रहा दिखाया गया है, तो वो धरती को देवी मानते थे। इस हिसाब से जो है पेट से बढ़कर दिखाया गया पौधे को। वह समृद्धि के लिए माता देवी की पूजा करते थे। तो ऐसा पूजा के धार्मिक रूप से उन लोगों पर विश्वास था। Also, a male deity surrounded by animals can be seen in a seal. Many people have named this figure पशुपति। पशुओं से घिरा हुआ नर देवता का भी मोहर लगाकर देखा जा सकता है और पशुपति के नाम से, और शायद जो वो पशुओं के देवता थे उनका नाम पशुपति के नाम से रहा होगा, और कई लोग उसे ऐसा नाम रखते थे। From the picture you can see that the Harappas seemed to have buried their dead with pots and other belongings of the person. तो तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों ने उनके मृतकों को बर्तनों तथा अन्य सामानों के साथ दफना दिया है। This shows that they believed in life after death. इससे पता चलता है कि मृत्यु के बाद के जीवन में वे विश्वास करते थे।
At other times, they cremated the dead. तो दूसरी बार उन्होंने मृतकों का अंतिम संस्कार किया। तो वो जो है मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करते थे और अंतिम संस्कार भी करते थे। Sometimes after cremations, the bones and ashes were buried in special pots. कभी कभी शमशान के बाद हड्डियों और अस्थियों को एक विशेष बर्तन में, विशेष घट में उसे गाड़ दिया जाता था। Many of the graves were robbed by robbers who had disturbed the remains. तो और क्या चीज है कि राख के साथ कई कंकाल भी मिले। इससे और इसमें एक बातें थी कि कई कब्र जो है लुटेरों ने लूट लिए थे, जिन्होंने उनके बचे हुए अवशेषों में व्यवधान डाला था। मतलब ऐसा होता था कि मतलब मृतकों के साथ कुछ उसके साथ जो सामान है उसको भी दफना दिया जाता था, तो उसको लुटेरे जो है उसे लूट लिया करते थे। इस बात का भी प्रमाणिकता मिला है। चिल्ड्रन एंड टॉयज, बच्चे और खिलौने। We don't know if children went to school, they might have helped their parents in their work. हम नहीं जानते कि क्या बच्चे स्कूल जाते थे। हो सकता है कि वे अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता है ना, हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर वर्क। ये भी नहीं है कि उसके माता पिता जो है उनकी मदद करते थे। They amused themselves with marbles, some kinds of games with dice and clay models of birds and animals, toy cards, whistles and rattles and toy card that move. तो उनके जो खिलौने के जो प्रसाधन थे, जो थे सामान थे, जैसे पशु पक्षियों के साथ खेलते थे, मार्बल्स के टुकड़ों के साथ, मिट्टी के नमूने के साथ अपना मिट्टी का एक गाड़ी बना देते थे, जिससे कि वो खड़खड़ाहट वाली काम जैसे खिलौने चलते थे, चलने वाले खिलौने। उसी इस प्रकार से बच्चे जो है इस खिलौने से वो लोग खुश रहते थे और चलाते थे, खेलते थे। अब आते हैं ट्रेड में, व्यापार। Trade was very important to the people. Since we find models of carts and boats, it seems that they used both the rivers and the road for carrying things. The cities must have traded with each other as well as with outsiders. व्यापार लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। गाड़ियों और नौकाओं के नमूने मिला है, इसलिए नदी नालों का प्रयोग सामान ढोने के लिए करते थे। नगरों ने अवश्य ही एक दूसरे के साथ तथा बाहर के लोगों के साथ व्यापार किया होगा। The seals might have been used by traders to stamp their goods. Some Harappa seals have been found in the cities of ancient Mesopotamia, and Mesopotamian seals were found in Harappan cities. These confirm that trade existed between both this civilization. A dockyard has been found at Lothal, which shows that Harappa were similar with ships. तो एक दूसरे के साथ व्यापार करने का भी प्रमाण मिला है। भार और मापन के कई प्रकार भी पाए गए हैं, जिससे कि वो किसी भी सामान को तौल सकते थे। हो सकता है कि व्यापारियों ने अपने माल को ठप करने के लिए मोहरों का भी इस्तेमाल किया हो। हड़प्पा शहरों में प्राचीन मेसोपोटामिया और मेसोपोटामिया मोहरों में हड़प्पा की कुछ मोहरें भी पाई गई थी। यह इस बात से पुष्टि करता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार विद्यमान था। लोथल में एक यार्ड पाया गया है ना, डॉकयार्ड पाया गया, जो दर्शाता है कि हड़प्पा के लोग जहाज़ों से भी परिचित थे। ऑल्सो देयर वेयर वर्कशॉप वेयर स्टोन्स, सेल्स, beads and metal were found. There was brick trade with the Persian Gulf region, Iran, Afghanistan and Central Asia. तो वहाँ भी कार्यशालाएं थी जहाँ पत्थर, सीप, मोती और धातु की मूर्तियाँ पाई जाती थी। तो ये जो पर्शियन की जो खाड़ी थी, जिस क्षेत्र जिनमें से ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ इनका तीव्र व्यापार होता था। अब आते हैं डिक्लाइन में। वी हैव जस्ट read about a group of people who lived over 4,000 years ago. We saw how well organized they were. This civilization came to an end around 1500 BC. What could have brought about the end? Here are some theories that have been put forward by historians.
हमने अभी 4000 साल से अधिक समय पहले लोगों के एक समूह के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि वे कितने सुनियोजित थे। यह सभ्यता करीब 1500 BC के अंत में आया और ये इन्होंने क्या लाया था? यह कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें इतिहासकारों ने प्रस्तुत किया है। क्या है कि some believes it was destroyed by periodic floods and the people might have shifted to safer areas। कुछ लोगों का विश्वास है कि समय समय पर आने वाली बाढ़ों से ये नष्ट हो गया और हो सकता है कि लोग सुरक्षित क्षेत्रों में चले गए हों। Cities like Lothal and Dholavira thrived on extensive trade with others. With the decline of trade, those cities might have suffered। लोथल और धोलवीरा जैसे नगर दूसरों के साथ व्यापार कर फलते फूलते रहे और व्यापार के शहरों की गिरावट का सामना उन्हें करना पड़ सकता होगा या हुआ होगा। Many others think that a series of invasions by Central Asian tribes caused the end। कई अन्य लोग ये सोचते हैं कि आक्रमण की एक श्रृंखला द्वारा मध्य एशिया की जनजातियां समाप्त हो गई थी। Epidemic and other natural calamities like earthquakes might have brought about the end। Climatic change due to deforestation might have made the place almost like a desert, compelling people to move elsewhere। तो कुछ अन्य प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ वगैरह के, इनमें से क्या हो गया कि इन प्राकृतिक आपदाओं से के अंत में के बारे में उन्हें लाया हो सकता है। वनों की कटाई से होने वाले जलवायु में भी परिवर्तन के कारण ये स्थान लगभग रेगिस्तान की तरह हो सकता है, जिससे कि दूसरे स्थान पर जाने के लिए ये लोग मजबूर हो गए हों। तो प्राकृतिक आपदा या डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई से और बहुत सारे कारणों की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है। इतिहासकारों ने ये माना है। The cause of the ends of the civilization could have been a combination of some of the above factors, could not have been sudden। It might have happened over a period of time। Whatever the reasons for the end, they have left behind wealth of objects for us to admire। They have also shown us how to build clean and beautiful cities। There are many lessons for us to learn from them। इस सभ्यता के अंत का कारण उपयुक्त तथ्यों में से कुछ का संयोग हो सकता है, एकाएक नहीं हो सकता था। यह समय की अवधि में हुआ हो सकता है, या वे लोग चाहे किसी भी कारण से पीछे रह गए हों, उसकी प्रशंसा करना उन्होंने छोड़ दिया। तो उन्होंने हमें यह भी बताया कि स्वच्छ सुंदर शहरों का निर्माण कैसे किया जाए। तो इस प्रकार उनसे सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे लेसन हैं, बहुत सारे पाठ हैं। थैंक यू।